कल की क्लास में हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम भी आप कह सकते हैं, इसको प्रूव किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारे जो एलिमेंट्रीज फंक्शन थे, जैसे कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, और जो भी एलिमेंट्रीज फंक्शन थे उनमें अगर e टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारा लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो इन सबको प्रूव करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में हमने क्या देखा था कि हमारे पास अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, फर्स्ट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ पी है। एफ ऑफ पी कहने का मतलब नॉर्मली होता क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी एंड डी टी, यही तो होता है, यही ना होता है। सॉरी, यहाँ पर ये कुछ अलग सा हो गया। उसके बाद देखिए एफ ऑफ पी, यानी कि यहाँ पर क्या है, पी है, तो यहाँ पर एफ ऑफ पी हो गया। अगर यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एस टी होता तो एफ ऑफ एस लिखते। अगर ई टू द पावर कुछ भी अगर यहाँ पर नॉर्मली पैरामीटर होता तो यहाँ पर वो पैरामीटर आ जाता, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ पी है, ये हमारा गिवन था, वेयर पी इज़ ग्रेटर देन के। अगर ऐसा है तो हमने प्रूफ क्या किया था कि फॉर एनी ए वी हैव, अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म में ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई हो जाए एफ ऑफ टी में, तो क्या हो जाएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म, ये एफ ऑफ पी के प्लेस पे हो जाएगा एफ ऑफ पी माइनस ए। यही था हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब वेयर क्या था, यहाँ पर p इज़ ग्रेटर देन k था, लेकिन जब हमने प्रूफ किया था कि जब e टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई हो जाए f ऑफ t में, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा f ऑफ p माइनस ए, वेयर p इज़ ग्रेटर देन k प्लस 1, यही था हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो उसी के हेल्प से हम हमारे एलिमेंट्रीज फंक्शन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, e टू द पावर ए टी क्या हो जाएगा, 1 बाई पी माइनस ए, ई टू द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू टी टू द पावर एन। इन टी टू द पावर एन का तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने लेक्चर 3 में किया था। अब देखिए जब ई टू द पावर ए सब में मल्टीप्लाई हो जाए तो विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग थ्योरम से हम कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। क्या है, अब हमें पहला क्या था, प्रूफ करना था कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी। ई टू द पावर ए टी कहने का क्या मतलब है कि ई टू द पावर ए टी यानी कि इसमें 1 मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। यहाँ पर एफ टी के प्लेस पे क्या है, 1। देखिए तो सॉल्यूशन 1 का करते हैं। वी नो दैट, हमें क्या पता है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जो होता है क्या हो जाता है, 1 बाई पी, वेयर पी इज़ ग्रेटर देन 1, सॉरी पी इज़ ग्रेटर देन 0। तो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, अब फर्स्ट थ्योरम जब यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, p के प्लेस पे हमें क्या करना है, p माइनस ए। तो नॉर्मली p माइनस ए हमने कर दिया, वेयर p इज़ ग्रेटर देन, वहाँ पर क्या होता था, p इज़ ग्रेटर देन k प्लस ए। तो यहाँ पर k क्या था, यानी p हमारा गिवन क्या था, f। देखिए जब p इज़ ग्रेटर देन k हो जाए यहाँ पर, और तो ये सेकेंड में जब हम ट्रांसफॉर्म करते थे तो p इज़ ग्रेटर देन k प्लस a हो जाता था। तो वही चीज़ हमने यहाँ किया है कि p इज़ ग्रेटर देन k क्या है, 0 प्लस a, तो क्या हो जाएगा, p इज़ ग्रेटर देन a। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी इंटू टी टू द पावर n। तो हमारे पास क्या है, वी नो दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n का तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म करते आ रहे हैं, तो पूरा तो याद ही हो गया कि टी टू द पावर n का लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता क्या था, गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई p टू द पावर n प्लस 1, वेयर n इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 एंड p इज़ ग्रेटर देन 0। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या हमें करना है, बस चेंजेस करने हैं p में, p माइनस a कर देना है, p के प्लेस पर क्या करना है, p माइनस a। तो क्या आ जाएगा, अगर p माइनस a कर देंगे तो ट्रांसफॉर्म होकर f ऑफ p माइनस a आ जाएगा। यही तो करना है ना फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करके। देखिए क्या किए हैं, p के प्लेस पर p माइनस a कर दिए हैं, वेयर p इज़ ग्रेटर देन 1 एंड p इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या था, p इज़ ग्रेटर देन 0, और रिजल्ट में क्या हो जाएगा, p इज़ ग्रेटर देन a। अब देखिए थर्ड वाला क्या था हमारा कि अगर हमारे पास लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n है, ठीक, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता क्या था, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई p टू द पावर n प्लस 1, वेयर n इज़ एनी पॉजिटिव नेचुरल, सॉरी n क्या हो जाएगा,
एनी नेचुरल नंबर वेयर p इज ग्रेटर देन 0। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या हो जाएगा, जहाँ p है उसके प्लेस पर हम क्या कर देंगे p माइनस a, और ये था 0k, दैट मीन्स p इज ग्रेटर देन k प्लस 1, दैट मीन्स 0 प्लस a, दैट इज p इज ग्रेटर देन a। तो बहुत ही इजी सा प्रूफ है, सबको समझ में आ रहा होगा कि देखिए अब फोर्थ क्या था हमारा, हमें प्रूफ क्या करना था कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर a अगर साइन हाइपरबॉलिक bt में मल्टीप्लाई हो जाए तब हमारा लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें p के प्लेस पर p माइनस a लेना है तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट b ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या था, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबॉलिक at का a डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पर a के प्लेस में हमने b सपोज किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेयर p इज ग्रेटर देन मॉड b एंड हियर मॉड b इज k, यहाँ पर मॉड b को हमने k माना है, तो k प्लस 1, तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा p इज ग्रेटर देन मॉड b प्लस a, और p के प्लेस पर p माइनस a कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ p है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो हमने एलिमेंट्री फंक्शन का कर रखा है उनमें जो p है उसके प्लेस पर बस p माइनस a कर देना है और कुछ नहीं। शिफ्टिंग थ्योरम यही ना कहता है कि f ऑफ p माइनस a हमें निकालना है लैप्लस ट्रांसफॉर्म अगर f ऑफ t में e टू द पावर at अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो। चलिए 5th नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमें निकालना था कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at अगर मल्टीप्लाई हो जाए कॉस हाइपरबोलिक bt में, तो कॉस हाइपरबोलिक bt यानी कि कॉस हाइपरबोलिक at वाला फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था हमारा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म अगर करते थे कॉस हाइपरबोलिक at का तो आ जाता था, रिजल्ट था कि p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या सपोज किया है b, तो a के प्लेस पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर, वेयर p इज ग्रेटर देन मॉड b। बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमें क्या करना है, p के प्लेस पर p माइनस a कर देना है, और वेयर p इज ग्रेटर देन मॉड b प्लस a। चलिए 6 नंबर का देखते हैं क्या था। उसके बाद हमारे पास क्या था कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ हमें निकालना था, लैप्लस ट्रांसफॉर्म करना था कि e टू द पावर at जब साइन bt में मल्टीप्लाई हो तो उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन bt का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, b डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर p इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम p के प्लेस पर p माइनस a कर देंगे, तो p के प्लेस पर हमने p माइनस a कर दिया, प्लस b स्क्वायर, वेयर p इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद लैप्लस ट्रांसफॉर्म करना था जब cos bt में e टू द पावर at मल्टीप्लाई हो जाए तो cos bt का लैप्लस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या था कि p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर p इज ग्रेटर देन 0। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या हो जाएगा, p के प्लेस पर हमें क्या कर देना है, p माइनस a कर देना है, तो p माइनस a करते हैं। तो देखिए ऊपर भी p नीचे भी p, यहाँ पर p के ऊपर p है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p माइनस a डिवाइडेड बाय नीचे एक p था डिनोमिनेटर में, तो p माइनस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर p इज ग्रेटर देन 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा तो इन सारे एलिमेंट्री फंक्शन के प्रूफ बहुत ही इजी है, सबको समझ आ गया होगा, आ रहा है ना समझ में। तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म करना है कुछ फंक्शंस के जिनमें t क्या है, फॉर t इज ग्रेटर देन 0। फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ t फॉर t इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा फंक्शन गिवन क्या है, e टू द पावर 2t इंटू t टू द पावर 4। देखिए तो क्या होता था, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t क्या हो जाता था, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t क्या हो जाता था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt ft और dt। तो अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t के प्लेस पे e टू द पावर at हम कर दे तो यहाँ पर f ऑफ t का क्या हो जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम f ऑफ p माइनस a। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें पहले लैप्लस ट्रांसफॉर्म कर लेना होगा f ऑफ t का। क्या करना होगा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म f ऑफ t का करना होगा, उसके बाद p के प्लेस पर क्या कर देना है, p माइनस a। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर
n का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय p टू द पावर n प्लस 1। वही हमने यहाँ यूज़ किया फैक्टोरियल n, t टू द पावर n के प्लेस पे क्या है 4, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय p टू द पावर n प्लस 1, दैट मीन्स 4 प्लस 1 p टू द पावर 5 वेयर p इज ग्रेटर देन 0। अब विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग थ्योरम से हम कर रहे हैं इसे सॉल्व। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म जब e टू द पावर at, ध्यान दीजिए 2 क्या है a के प्लेस पर है, इंटू टी टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, तो वही रह जाएगा p के प्लेस पर हम क्या कर देंगे p माइनस a के प्लेस पे क्या है 2, दैट मीन्स p माइनस 2 डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब क्या करते थे जब हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्रीज फंक्शन का f ऑफ t का जो रहता था p इज़ ग्रेटर देन k, दैट मीन्स 0, यहाँ पर किसके इक्वल है k के इक्वल, और a हमारा क्या है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p इज़ ग्रेटर देन k प्लस a, याद है ना, तो p इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, दैट मीन्स p इज़ ग्रेटर देन 2। तो हमने यहाँ पर क्या किया है भाई p इज़ ग्रेटर देन k प्लस a, दैट मीन्स p इज़ ग्रेटर देन 2। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस वाले फंक्शन में क्या है कि e टू द पावर माइनस 4t इंटू टी टू द पावर 3/2, इसका हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है। तो t टू द पावर n का लैपलेस ट्रांसफॉर्म का एक और फॉर्मूला था, याद कीजिए गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय p टू द पावर n प्लस 1, याद है गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई p टू द पावर n प्लस 1, तो वही हमने यहाँ पर किया है, क्या गामा n प्लस 1 दैट इज n क्या है 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई p टू द पावर 3/2 प्लस 1। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है आप सभी को कि गामा n प्लस 1 जो होता है वो इक्वल टू होता है n गामा n के। तो यहाँ पर वही हमने यूज़ किया है, देखिए गामा n प्लस 1 इक्वल किसके होता है n गामा n, तो यहाँ पर n प्लस 1 के प्लेस पर क्या है n के प्लेस पर है 3/2, n के प्लेस पर 3/2 है, तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n, तो n क्या है 3/2, दैट मीन्स 3/2 गामा n, दैट मीन्स 3/2, यही ना है n के प्लेस पे, डिवाइडेड बाई नीचे डिनोमिनेटर में p टू द पावर 3/2 प्लस 1 कर दिए, ज़्यादा कुछ नहीं किए, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 और 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा वेयर p इज़ ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में हमने दोबारा इसे यूज़ किया। देखिए अब 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब फिर से यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n। देखिए तो n के प्लेस पर क्या है 1/2, तो n गामा n दैट मीन्स 1/2 गामा 1/2, और 3/2 तो पहले से ही बाहर था, डिनोमिनेटर p टू द पावर 5/2 वेयर p इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4, 3 इंटू हो जाएगा 1 से और 2 से, तो क्या हो जाएगा 3/4 गामा 1/2। तो देखिए वही हो गया 3/4 गामा 1/2। अच्छा गामा 1/2 का जो वैल्यू था हम पढ़ कर आ रहे हैं कि गामा 1/2 का वैल्यू हम क्या लिखते हैं √π, ये लिखते थे, याद है ना, और उसके बाद डिनोमिनेटर में p टू द पावर 5/2। तो अगर अब क्या है, ये तो हमारा हो गया लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। अब अगर f ऑफ t में e टू द पावर at मल्टीप्लाई हो गया है, तो बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम क्या करेंगे, जहाँ पर p है उसके प्लेस पर p माइनस a कर देना है। तो देखिए 3/4 पहले से है, √π, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा p के प्लेस पर p माइनस a, ये होता था ना p माइनस a, तो यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है -4, तो p माइनस और माइनस a करना था, p माइनस a, और a के प्लेस पर क्या है -4, तो p माइनस ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा p प्लस 4 पावर में 5/2 तो पहले से था। अब देखिए p इज़ ग्रेटर देन हम क्या करते थे k प्लस a, यहाँ पर a तो -4 है, तो 0 प्लस -4 दैट मीन्स p इज़ ग्रेटर देन -4, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्लास में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, जिसमें हमने पहला लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखा, दूसरा हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखा। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है।